आज हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाना होता है, उस ग्राफ से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, ये 9th क्लास और 11th क्लास दोनों के सिलेबस में है। डन, आगे चलते हैं। अब यहां पर हमें जो ग्राफ बनाना है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी। समझना इसमें क्या क्या होता है। ये ओरिजिन है तो यहाँ टाइम इज इक्वल टू 0 होगा, स्पीड भी 0 होगा। जब टाइम 0 था तो स्पीड कुछ था, दैट वाज u। ठीक है, टाइम के साथ स्पीड बढ़ता गया, स्पीड बढ़ा तो स्पीड बढ़ के t टाइम में, इसको अगर मैं कहूं टाइम t, तो स्पीड कितना हो गया है v। इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। डन। अब इसमें क्या क्या देखना होता है, पहले नाम दे दूं o a b c d। ये मैंने एक ट्रेपेजियम के सारे कॉर्नर्स के नाम दे दिए। डन। अब इसमें क्या है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना। किसी भी लाइन का स्लोप y अपॉन x होता है, ठीक है, याद रखना। तो अकॉर्डिंग टू फिगर स्लोप इज इक्वल टू y अपॉन x। अब सोचते हैं क्या क्या चीजें गिवन है यहां पर। ये था u, क्लियर है ना, ये u था, ये पूरा कितना था v, तो ये कितना हो जाएगा v माइनस u। चलेगा, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब अगर ये हुआ तो यहां पर अगर स्लोप देखा जाए इस लाइन का, जिससे वेरिएशन हुआ वेलोसिटी में, वो स्लोप का y एक्सिस कितना था v माइनस u और बेस कितना था t। तो ये हमारे पास क्या बनेगा v माइनस u बाई t। स्लोप को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। स्लोप इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इस t को अगर मैं इधर ले आऊं तो at हो जाएगा, दैट इज v माइनस u। देन v क्या हो जाएगा u प्लस at। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, एरिया ऑफ द ग्राफ। अब अगेन हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। डन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने के लिए हम क्या करें, हम रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, चलो पहले रेक्टेंगल देख लेते हैं और फिर उसके बाद ट्रायंगल देख लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दैट इज रेक्टेंगल का एरिया इज L इंटू B। तो मैं यहां पर ले लू U इंटू T, चलेगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है। ट्रायंगल में ये था बेस, दैट इज t, और ये था हाइट, दैट इज v माइनस u। ये बना। अब इससे अगर मैं v माइनस u देखूं तो at लिख सकता हूं v माइनस u को फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ t इंटू at फ्रॉम इक्वेशन 1। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनली, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। डन। थर्ड की बात करते हैं, अगेन फ्रॉम डायग्राम। क्या हो जाएगा, एरिया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ओके, तो डिस्प्लेसमेंट एस, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पता है? हाफ into a plus b into h. ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सेपरेशन बिटवीन देम। डन। तो मैं लेता हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, ये कितना है U और ये पूरा कितना है v v, तो ये हो गया u प्लस वी इंटू हाइट, हाइट मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन t इंटू टी। तो हाफ यहां से अगर t लिखना हो तो a नीचे ले आऊं तो हो जाएगा v, अरे v प्लस था, v माइनस यू अपॉन a। देख लो चलेगा? yes sir. फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल्स टू, ये मैंने साइड में लिख दिया ताकि तुम्हें पता रहे। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा s, a को बाहर ले लेते हैं हाफ a, और दिस इज v स्क्वायर माइनस u square इस 2a को इधर ले लूं, इक्वेशन नंबर 3। ये थे इक्वेशंस ऑफ मोशन तीनों बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब फटाफट इसको तुम लोग नोट कर लो एक बार।